अस्सलाम वालेकुम। क्या इंसुलिन वाकई एक बेकार चीज़ है? क्या इंसुलिन लगाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, या इंसुलिन लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम है? शुगर के मरीज़ों में जब दवाइयाँ असर करना छोड़ दें या दवाइयों से शुगर कंट्रोल ना हो, तो हर फिजिशियन की एडवाइस यही होती है कि इंसुलिन पे स्विच कर दिया जाए। होता कुछ यूँ है कि इंसुलिन लगाने के बावजूद भी कुछ मरीज़ों में शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाती। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंसुलिन को बेकार चीज़ है। इंसुलिन एक नहायत ही मुफीद दवाई है जो कि शुगर के मरीज़ों में बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन चूँकि इसको लगाने के लिए इंजेक्शन या तो सिरिंज या फिर पेन के ज़रिए लगाया जाता है, तो उसकी टेक्निक को समझना और उसके लिए छोटी छोटी बातों को जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों पे डिस्कस करेंगे जिनके पर अमल ना करने की वजह से अक्सर लोगों में इंसुलिन लगाने के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। सबसे पहले इंसुलिन की मखसूस मिकदार। ये देखा गया है कि जब डॉक्टर या फिजिशियन किसी भी मरीज़ को इंसुलिन की कोई ख़ास मिकदार तजवीज़ करता है कि इतने यूनिट आपने सुबह और इतने शाम को लगाने हैं, तो अमूमन मरीज़ उसी यूनिट्स या उसी खुराक के साथ ही चलते रहते हैं और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। हालांकि तरीक़ाकार ये है कि जब आपको तजवीज़ करता खुराक के मुताबिक शुगर कंट्रोल ना हो, तो आपको इंसुलिन की खुराक बढ़ानी पड़ती है। इसके लिए मखसूस टाइम पे शुगर को चेक करना और उसके मुताबिक मखसूस इंसुलिन की डोज को ज़्यादा करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जो अफराद 70-30 वाली इंसुलिन लगाते हैं, उनमें अगर शुगर की मिकदार दिन के टाइम ज़्यादा आ रही हो तो आप सुबह को टीके की मिकदार ज़्यादा कर दें। आप 2 से 4 यूनिट खुद से ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे मरीज़ों में अगर खाली पेट शुगर ज़्यादा आ रही हो तो जो रात को डिनर से पहले वाली इंसुलिन है उसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। इंसुलिन के काम ना करने की दूसरी वजह सही जगह पे ना लगाना है। अक्सर मरीज़ इंसुलिन को अपने बाजू या टांग के ऊपर लगाते हैं, जबकि ये असल जगह नहीं है। इंसुलिन को उस जगह पे लगाना है जहाँ पे चर्बी की तय हो, ताकि वो चर्बी में जज़ब हो सके। इसके लिए सबसे अच्छी जगह पेट पे, उसके बाद अपने पिंडली के बाहर वाला हिस्सा या अपने शोल्डर का ऊपर वाला हिस्सा शामिल है। सिर्फ ये 3 जगह ही इंसुलिन का टीका लगाने के लिए मुफीद हैं, और इसमें इंसुलिन अगर प्रॉपर तरीके से लगाई जाए कि इंसुलिन का टीका लगाते हुए ना ही स्किन को आपने दबाना है ना ही मलना है, सिर्फ सिरिंज को आपने 90 डिग्री पे जिल्द के अंदर इंजेक्ट कर देना है। कोशिश करें कि इंसुलिन का जब इंजेक्शन आप लगा चुके हैं तो तकरीबन 10 सेकंड तक इंसुलिन की सिरिंज को स्किन के अंदर ही रहने दें, ताकि इसकी मुकम्मल मिकदार जिल्द के अंदर चली जाए। इंसुलिन के असर ना करने की तीसरी बड़ी वजह लोगों को इसके महफूज करने का तरीके का उस तरह इल्म नहीं होता। कुछ लोग इंसुलिन को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। अगर सर्दियां हैं तो उस पर तो काम चल सकता है, लेकिन गर्मियों में अगर ये गर्मी में और गर्म टेम्परेचर में इंसुलिन को रखेंगे तो वो डीनेचर्ड हो जाती है और उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। या कुछ लोग इंसुलिन को फ्रीज़र में रख देते हैं जिसमें इंसुलिन जम जाती है, और एक दफ़ा इंसुलिन अगर जम जाए तो उसके बाद वो बेकार हो जाती है, उसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंसुलिन के वायल को या पेन को या तो आप फ्रिज में, या अगर फ्रिज मुयस्सर नहीं है, किसी भी ठंडे पानी के थर्मस या मटके में या घड़े में रख सकते हैं। इसके अलावा इंसुलिन को हमेशा खाने से 5 से 10 मिनट पहले लगाना चाहिए, तब जाके इंसुलिन मुनासिब वक्त ले के आपके जो खाने के बाद की शुगर है उसको कंट्रोल करेगी। जो लोग मुसलसल इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उनके जिल्द पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर जिल्द के ऊपर कोई निशानात घड़े बन जाए तो कोशिश करें कि उस जगह पे इंसुलिन ना लगाएं, बल्कि इंसुलिन की जगह को चेंज करें। बल्कि इंसुलिन का टीका हर रोज़ नई जगह पे लगना चाहिए। ऐसी इंसुलिन जो दूधिया कलर की हो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है। मिक्स करने के लिए उसके वायल को अपने हाथों में रख के खूब मलें ताकि वो एक जैसी मिक्स हो, और उसके बाद वो इंसुलिन लगाएं। उम्मीद ये है कि इंसुलिन की लगाने की ये बुनियादी
تکنیک پہ عمل کر کے آپ انسولین سے شوگر کو بہت اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر کوئی مفید معلومات درکار ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔